99 रेशियो बराबर कितना दिया है, 99 रेशियो बराबर 9900। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 100। जब 1 रेशियो बराबर 100 तो ए के पास आ गए आपको 5000 रुपये। हेलो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट सेकेंड है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। इस अनुपात समानुपात के पार्ट सेकेंड में हम लोग सिक्के संबंधी प्रश्न, क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन से देखेंगे। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन से बनते हैं सभी टाइप्स को आराम से बेसिक के साथ ट्रिकी और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 1 रुपीज मतलब 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे के क्वाइन है। और यहाँ पे जो उनकी क्वाइन का रेशियो दिया गया है, सिक्कों का रेशियो जो दिया गया वो समान है। समान जब भी बोलेगा तो 1:1 का रेशियो मानना है और यहाँ पे रेट की बात करना है। और इसके बाद में यहाँ पे बोला है 35 रुपए है। तो क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि भाई कौन से क्वाइन पूछिए, प्रत्येक क्वाइन बताइए। तो इस थैले में भैया प्रत्येक प्रकार के क्वाइन बताइए। ठीक है, सभी क्वाइनों की संख्या इक्वल है तो बता देंगे कैसे क्या करना है। आप इधर से देखिए, यहाँ पे हमें क्वाइन का रेशियो बताया गया है, इक्वल है, अर्थात इक्वल होने का मतलब 1:1 लेट कर लेंगे हम। और यहाँ पे क्या है, इनका जो रेट है वो 35 रुपीज है। रुपीज जो होता है, रुपए जो होते हैं वो रेट होते हैं, मूल्य होता है। तो मूल्य के साथ में हम देखेंगे मूल्य का रेशियो बनाएंगे, रेट का रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ रेट का कंपैरिजन हम रेट से करेंगे। तो क्वाइन को हम रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 रुपए का 1 क्वाइन है तो यहाँ 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे मतलब 50 पैसे का 1 क्वाइन है तो इंटू करूंगा तो 50 पैसे बनेंगे। 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा रुपए में है तो इसको भी रुपए में बदलेंगे। तो 50 इंटू 50 कितना, 50 इंटू 150 होता है। 50 पैसे का मतलब होता है 0.50 रुपीज। यहाँ पे 25 पैसे का 1 क्वाइन है, इसको इंटू करूंगा 25 पैसे का मतलब होता है इतने रुपीज, मतलब 0.25 रुपीज। इसको ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 1.75 रेशियो इज इक्वल टू दिया है यहाँ से 35 रुपीज। क्योंकि ये भी हमारा रेट है तो हमने रेट क्वाइन को रेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो इधर से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इधर से हम पॉइंट हटाएंगे 2 अंक के बाद इधर 100 आ जाएगा। 35 से काटेंगे 175 5 बार कटेगा। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार कटेगा। तो 1 बराबर 20 के तो 1 रेशियो बराबर 20 के तो 1 रेशियो बराबर 20 के तो 1 रेशियो बराबर 20 के। यहाँ हमारे 1:20 के आ गया। तो हर प्रकार के क्वाइनों की संख्या कितनी आ गई, 20। तो यही क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है। तो प्रत्येक प्रकार के क्वाइन बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। यहाँ पे बोला गया भाई 1 रुपये 1 रुपए के 50 पैसे के 50 पैसे के और बोला गया है भाई 25 पैसे के क्वाइन है। और जिनका क्वाइन रेशियो अर्थात सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो जो क्वाइन रेशियो है, क्वाइन रेशियो बोला गया है 567। क्वाइन रेशियो 567 का बोला गया है। और बोला गया यदि मेरे पास 390 रुपए हों तो बताइए किस प्रकार के क्वाइन पूछे गए, 25 पैसे के क्वाइन पूछे गए। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा क्वाइन रेशियो है, नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो है। और यहाँ पे हमारा रेट है तो मुझे क्वाइन को रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेट का कंपैरिजन हम रेट से करते हैं। तो तुरंत ये क्वाइन का रेशियो हम रेट अर्थात मूल्य में बदल देंगे। तो यहाँ 1 रुपए का 1 क्वाइन है तो 1 रुपए के भैया 5 क्वाइन है तो 5 × 1 करूंगा तो 5 रुपए बन जाएंगे। 50 पैसे 50 पैसे के 6 क्वाइन है तो 50 पैसे का 6 में इंटू करूंगा तो 50 × 6 होता है 300 पैसे। 300 पैसे यहाँ रुपए है तो 300 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि 300 पैसे को जो रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 1 रुपए में 100 पैसे होते तो डायरेक्ट मैं 100 से डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 25 पैसे के 7 क्वाइन है तो 25 × 7 होता है 175 पैसे का मतलब होता है 1.75 रुपीज। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना बनेगा 5 3 8 1 9 तो हो जाएगा 9.75 रेशियो बराबर 390 रुपीज। पॉइंट हटेंगे तो इधर से 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट हटेंगे तो इधर से 2 जीरो आ जाएंगे। 25 से काट लीजिए तो यहाँ से 25 से काटेंगे तो 25 × 3 = 75, कितना बच गया 25 × 3 = 75। तो 25 × 3 = 75 में हो गया 25 9 225 तो ये हो जाएगा 25 चौको 100। 39 से ये कटेगा जाके आपका 10 बार तो 1 रेशियो बराबर 40 के। जब 1 रेशियो बराबर 40 के
तो हमसे 25 पैसे के कॉइन पूछे गए। जब एक रेशियो बराबर है, यहाँ पे 10 चौको 40 हो रहा है, तो 7 गुणे मैं 40 कर दूंगा तो 280 कॉइन आ जाएंगे। 280 कॉइन आ जाएंगे किसके? 25 पैसे के। 50 पैसे के होते यहाँ से इंटू कर देता, तो जिसके पूछेगा उसके हम आंसर बता देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब इस बार रेट का रेशियो देके कॉइन की बात करेगा, तो हमें कन्वर्जन जस्ट उल्टा करना है, लेकिन आप क्वेश्चन को देख लें पहले। यहां पे बोला गया है भाई, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, जिनका रेट का रेशियो, जो मूल्य का रेशियो समान है। यहां पे बोला गया इस बार मूल्य का रेशियो इनके समान है। सभी प्रकार की सिक्कों का मान समान है। सिक्कों के मान का मतलब होता है सिक्कों की वैल्यू, अर्थात उनका रेट इक्वल है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि बताइए कि अगर टोटल कॉइन आपके 175 है, ये नंबर आप कॉइन का रेशियो दिया है, अगर उसमें 175 कॉइन है तो बताइए कि थैले में कुल कितनी राशि है। टोटल रेट पूछा है हमसे। चलिए तो आपको मैं कॉइन रेशियो निकालना बता रहा हूं, पहले बेसिक से थोड़ा सा देखिएगा। रेट दिया है, कॉइन रेशियो निकालूंगा तभी कॉइन का कंपैरिजन होगा। तो आप कुछ ना करें, इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहां पे मान लेते हैं हमारे पास 2 रुपए हैं और 2 रुपए जो है वो 50 पैसे के रूप में है। तो मैं यहाँ पे 2 रुपए हैं तो 50 पैसे के रूप में, तो 50 पैसे को क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो 2 जा कितने निकलेंगे? कॉइन 4 कॉइन निकलेंगे। अर्थात टोटल रेट में एक कॉइन के रेट से भाग दे दें। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपीज, क्योंकि ऊपर रुपीज है तो इसको तुरंत हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 जा कितना हो जाएगा 4। जैसे एक एग्जाम्पल और दे दें, 2 रुपए में 25 पैसे के कॉइन है, तो 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 25 पैसे को लिख सकते हैं 1/4 रुपीज। और 4 दूनी कितने कॉइन निकलेंगे? 8। अर्थात 2 रुपए में 25 पैसे कितने कॉइन निकलेंगे? 8। तो आप जान लीजिए जब रुपीज में एक कॉइन के रेट से भाग देते हैं तो नंबर आप कॉइन आ जाते हैं। तो आपको हम निकाल के बताते हैं नंबर आप कॉइन हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 1 रुपीज है तो यहाँ पे 1 में डिवाइड करूंगा, ये मेरा रेट है टोटल। एक कॉइन के रेट से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो यहाँ कॉइन निकलेंगे 1। 50 पैसे का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कॉइन कितने निकलेंगे? 2 1 जा 2। और यहाँ पे 45 है तो 45 का मतलब होता है 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ कॉइन कितने निकलेंगे? 4। कॉइन का रेशियो ऐड करिए, 4 2 6 1 7, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो गया? 7 रेशियो बराबर 175। जब 7 रेशियो बराबर 175 तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो देखें भाई, ये 7 दूनी 14 हो गया और इसके बाद में 7 पना 35, 1 रेशियो बराबर 25। जब 1 रेशियो बराबर 25 तो हमसे टोटल रेट पूछा गया है, तो टोटल रेट पूछा गया है कुल मूल्य, तो कुल मूल्य हमारा 3 रेशियो है। तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 25, तो 3 रेशियो बराबर 25 त्रिका 75 रुपये। टोटल जो मेरा मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा? 75 रुपये। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको कैसे करेंगे स्पीड से। 1 रुपीज के कॉइन है, इसमें 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। और यहाँ पे हमारा जो कॉइन का रेशियो दिया है, यहाँ पे कॉइन का रेशियो दिया है, नहीं कॉइन का रेशियो नहीं दिया, यहाँ पे रेट का रेशियो दिया है, मूल्य का रेशियो दिया है। मूल्य का रेशियो दिया है 2 3 4 और यहाँ टोटल 480 कॉइन है। टोटल कॉइन दिए हैं 480 कॉइन है। तो हमसे पूछा है कि बताइए पूरी राशि का मान क्या है। तो हमने कहा पूरी राशि का मान क्या है, तो पहले ऐसा करना पड़ेगा हमको, यहाँ कॉइन दिया है तो हमसे कॉइन से कॉइन का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कॉइन निकालने का तरीका बताइए। यहाँ 480 कॉइन है तो ये रेट का रेशियो मुझे कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि टोटल रेट में जब एक कॉइन के रेट से भाग देते हैं तो टोटल नंबर आप कॉइन आते हैं। तो 2 में 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 कॉइन आएंगे। 50 पैसे का मतलब क्या होता है 1/2 रुपए, क्योंकि यहाँ पे रुपए की बात हो रही है, रुपीज में पूछा है। तो 50 पैसे का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 होता है तो 2 3 जा कितना होता है 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 पैसे का मतलब 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16। तो कॉइन रेशियो बन गया। तो जोड़िए 16 6 22 2 24, तो 24 रेशियो बराबर 48,
तो 1:20, 24 दूनी 48, 1:20। तो टोटल मूल्य पूछा है तो मूल्य का रेशियो जोड़िए, जो हो जाएगा 4 3 7 2 9। तो 9 गुणे 20 कर दूंगा, 9 गुणे 20 कर दूंगा तो 9 गुणे 20 होता है 180 रुपए, अर्थात टोटल मूल्य कितना निकलेगा 180 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बढ़िया भी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्वाइन है, लेकिन इन्होंने क्वाइन का रेशियो भी हमको बना के नहीं दिया। मुझे रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल रेट दिखा रहे हैं क्वेश्चन पे कि 56 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्वाइन का रेशियो बनाना पड़ेगा, क्वाइन का रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। इसमें बोला यह गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की दोगुनी तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है 50 की, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है तथा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। अगर 25 पैसों की 2 गुनी है तो इसको 2 मान लो, 2 का 2 गुना क्या होता है 4, तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है तो 1 का 4 गुना क्या होता है 4, ठीक है। तो ये रेशियो आपका ये बन जाएगा। यहां पे बोला है भाई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की 2 गुनी, या तो आप ऐसे इधर से बना लाइए, लाओ इधर से बना के हम दिखा देते हैं आपको। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की 2 गुनी तथा 1 रुपए की 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की 2 गुनी तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मुझे फिल करना है, ये 4 से कटना चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 से इंटू कर लिया, तो हो जाएगा 4:4 के, तो 1:1 के। तो रेशियो आपका ऐसे भी बनाया जा सकता है जो आपको ना आए। तो आपका रेशियो बन चुका है 1:4। अब इसको मैं रेट में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे 56 रुपीज पड़ा है, तो 1 रुपए का 1 क्वाइन, तो 1 × 1 होता है 1। यहाँ 4 क्वाइन हो गए, 50 पैसे के 4 क्वाइन, तो 50 गुणे 4 करेंगे तो 200 पैसे का मतलब 2 रुपये। और 25 पैसे के 2 क्वाइन हो गए, तो 25 दूनी 50 पैसे का मतलब होता है 0.50, मतलब 50 पैसे का मतलब होता है 0.50 रुपीज़। इसको हम ऐड करेंगे क्वाइन रेशियो, हम रेट रेशियो ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ रेट है तो यहाँ रेट है, तो इसको ऐड करेंगे तो 3.5 रेशियो बराबर ये दिया है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 7 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 8 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 16 हो जाएगा तो हमसे 50 पैसे के कॉइन पूछे हैं, तो 1 रेशियो बराबर 16 के, तो 16 गुणे आप 4 कर लीजिए, तो 16 गुणे आप 4 कर लीजिए, तो 16 चौको 64 कॉइन आ जाएंगे। 50 पैसे कॉइन की संख्या कितनी हो जाएगी 64 कॉइन हो जाएंगे। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हीरे का कभी कभी बात करता है, कभी सोने की बात करता है, ये टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। कैसे क्वेश्चन है आप रीड कर लीजिए, स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा। बोला गया सोने का जो रेट है ना उसके भार के, उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है, और सोने का जो टुकड़ा है इस रेशियो में तोड़कर बेचा गया है। सोने का टुकड़ा किस रेशियो में तोड़कर बेचा गया है 3:1 के रेशियो में तोड़कर बेचा गया है, तो उसे लॉस कितने का हो गया है, उसे लॉस हो गया है 4620 रुपए का। तो बताते हैं बिना टूटे अगर सोना बेचा गया होता तो इसका रेट क्या था। ये तो इस रेशियो में इन्होंने सेल कर दिया, इसे इस रेशियो में तोड़ के सेल कर दिया है। ये तो हमारा इसमें भार का रेशियो था, लेकिन मूल्य जो है जो रेट है हमारा, जो हमारा मूल्य है, जो हमारा रेट है, वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनली है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1। अगर ये सोना तोड़ के ना बेचता तो इसका भार कितना होता 3 2 5 1 6, और मुझे इसके स्क्वायर के बराबर पैसा मिलता, तो मिलता कितना एग्जैक्ट 36। ब्रेक करके इसी 6 रेशियो को इस रेशियो में इन्होंने ब्रेक करके बेचा है, तो इसका मूल्य जो है उसके भार के स्क्वायर के बराबर है या समानुपाती है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात हमें कितना मिला है 9 4 13 1 14 रेशियो टोटल मिल पाया है।
अगर ये ना ब्रेक होता तो 6 का स्क्वायर 36 मिलता। तो बताइए इसमें नुकसान कितने का हो गया, लॉस कितने का हो गया। तो 36 में 14 लेस करिए, तो 36 में 14 लेस करेंगे तो 22 रेशियो का नुकसान हो गया है। तो 22 रेशियो बराबर यहाँ पे लॉस इतने का है, तो 22 दूनी 44 और 22 इकन्नम 22। एक रेशियो बराबर 210 रुपये। जब एक रेशियो बराबर 210 रुपये, तो बिना टूटे 6 रेशियो का सोना था, 6 का स्क्वायर 36 मिलता। तो 36 गुणे 210 करेंगे तो हो जाएगा 0, 21 छक्का 126 तो हो गए 12, और 21 त्रिका 63 में मैं 12 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 7560। अगर सोना ना ब्रेक हुआ होता तो 36 रेशियो मिलता, और 36 रेशियो बराबर यहां से निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7650 रुपये। देखिए भाई 510 रुपये का हमारा अमाउंट है, यहां पे बोला गया है 510 रुपये का अमाउंट है जो एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, लेकिन रेशियो नहीं मिला हमें, रेशियो हमें बनाना पड़ेगा, हम रेशियो आपको बताते हैं। इन्होंने बोला है कि ए को बी का 2/3, ए को बी का 2/3, तो आप यहां पे देखेंगे 2/3 तो बी इधर आ जाएगा। तो जब बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2/3। ऐसे अगली लैंग्वेज इन्होंने बोली है, अगली लैंग्वेज में बोला है कि बी को सी का 1/4, तो बी का सी का 1/4, तो सी का 1/4 होगा तो सी को हम इधर लिख देंगे तो 1/4। अब यहीं से हम रेशियो आपको बना के दिखाते हैं। ये बात इन्होंने बोली है क्वेश्चन पे कि ए को बी का 2/3 तो बी इधर आ गया, बी को सी का 1/4, सी इधर आ गया। मैं एबीसी में रेशियो बना के आपको दिखाता हूँ। ए बी का रेशियो है भाई 2-3 का, और बी सी का रेशियो क्या है 1 और 4 का। यहां हमें फिल करना है, तो 1 रेशियो बराबर 3 के, तो 4 रेशियो बराबर 12 के हो जाएगा। बीसी का ये है और बीसी का ये है, तो बी के नीचे बी रखूंगा, सी के नीचे सी निकालना है। तो 1 बराबर 3 के, तो 4 बराबर 4 3 12। डायरेक्ट मेरा सी कितना आ गया 12 आ गया, तो मेरा सी आ गया 12, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 4 का रेशियो 1 बराबर 3 के, तो 4 बराबर 4 3 12, 1 बराबर 3 तो 4 बराबर 12। इसको हम हटाए दे रहे हैं स्टूडेंट। यहां से देख लेना कि एबीसी का एडिशन हो जाएगा 12 3 15 2 17, और 17 रेशियो बराबर 51 दिया है, मतलब 510 दिया है, तो 17 3 का 51, 1 रेशियो बराबर 30 रुपए की, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 30 दूनी 60, और 30 3 का 90, और 30 गुणे 12 करेंगे तो 360। एबीसी का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इसको 60 रुपीज, इसको 90 रुपीज, और इसको 360 रुपीज, इसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन मिला। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा 9,900 रुपए है जो एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन देखिएगा करना कैसे है। 9,900 रुपए को एबीसी के बीच बांटना है। फिर बोला है कि बी को ए और सी के हिस्से का 2/7 हिस्सा मिलता है। इनके हिस्से का 2/7 मतलब इनको मिलेगा 7, तो इनका कितना मिलेगा 2। मतलब बी को ए और सी का 2/7 हिस्सा, जिससे बोला जाता है वो डिनोमिनेटर पे अपनी बात करता है। इन्हें 7 अंश मिलेगा, तो इन्हें ऊपर का 2 अंश मिलेगा। फिर दोबारा बोला है इन्होंने, दूसरी बात इन्होंने बोली है कि बी को ए और सी का, मतलब सी को ए और बी का, सी को ए और बी का 3/8 हिस्सा मिलता है। तो ए और बी का 3/8 हिस्सा मिलता है, तो इनको 8 मिलेगा, तो इनको 3 मिलेगा। ए और बी का 3/8, तो इनको मिलेगा 8, तो इनको मिलेगा 3। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको ऐड कर दूं, तो ये भी ए बी सी हो जाएगा, ये भी ए बी सी हो जाएगा। तो इनका एडिशन कितना आ रहा है, इनका एडिशन आपका कितना आ रहा है, ए बी सी का एडिशन 9 आ रहा है, और यहाँ पे ए बी सी का एडिशन 11 आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी का एडिशन 11 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, जो यहाँ से आनी चाहिए वो यहाँ से। तो ऊपर में 11 का गुणा कर दूँ और नीचे में 9 का गुणा कर दूँ, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएंगे। ऊपर 11 से आप इंटू कर दें, तो 11 से इंटू करेंगे तो 11 से कर दीजिए आप इंटू, तो 11 से इंटू करिए। नीचे वाली वैल्यू में आप 9 से इंटू करिए, तो 9 से कर दीजिए, तो 9 और ये 9 हो जाएगा। तो आपको एबीसी का मैं रेशियो बड़ा अच्छा से बनाने बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास में बी के पास कितना आ गया 22, तो आपका 22। सी के पास कितना आ गया 9 या 27, तो 27।
और ए बी सी के पास में था कितना 99, यहाँ पे 99, यहाँ पे टोटल, तो 99 में निकल कितना गया जी देखिए 99 टोटल है, 99 में कितना निकल गया, इनको जोड़ के देखिए भाई कितना हो गया, ये हो गया 7 2 9 और ये हो गया 4 49 निकल गया, तो इनके पास बचा कितना 50, तो जो बचा है वो किसका है, वो ए का है, तो जो ए का निकाल लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको जोड़िए, 99 रेशियो बराबर कितना दिया है, 99 रेशियो बराबर 9900, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 100, जब 1 रेशियो बराबर 100 तो ए के पास आ गए आपको 5000 रुपये, बी के पास में आ गए आपके 2200 रुपये और सी के पास में आ गए 2700। जिसका पूछे आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट सेकंड रहा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हों तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।